हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न संख्या दूसरा से देखेंगे, क्योंकि लास्ट के वीडियो में जो है हम लोगों ने परिचय और पहला का तीनों पार्ट कर लिए थे। तो इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। कहता है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच। तो भाई ए और बी ये दिया हुआ है, हमको दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो दूसरा का देखिए दिया है, क्या दिया है सर। तो ए बराबर आपको दे दिया 0,0 बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं बी। तो यही है 36,15। ठीक है, यहाँ पे दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र आप जानते हैं कि ए बी बराबर दूरी सूत्र लिख सकते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर। एंड आगे अगर बढ़ते हैं तो हम लगा देंगे पहला वाला x1 और पहला वाला x2, दूसरा वाला y1, दूसरा वाला पहला का दूसरा मतलब ये। इसका पहला दोनों का x1 x2 होता है, दूसरा y1 और y2 होता है, ये आप जानते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या है तो 36 माइनस x1 क्या है तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है तो 15 माइनस y1 क्या है 0 का स्क्वायर, है ना। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से आपका आ जाता है 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। क्लियर है। तो आप जो है यहाँ से 36 का स्क्वायर कीजिएगा, 36 को 36 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1256। कितना आ जाएगा 1296 ना, 1296 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1296 और प्लस 15 का 225 कर दिए। इस दोनों को आप जोड़ देते हैं, 4×5 = 11 यानी 1521 जोड़ दिया। तो इसका जो निकल गया 1521 किसका होता है तो 39 का स्क्वायर होता है, यानी आप क्या निकाल दिए 39 इकाई। तो ये आपका जो है आंसर आसानी से निकल गया ए बी का मान, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी आसान है, आप इस तरह से चीज़ों को निकाल सकते हैं। ए बी की दूरी कितना हो गई 39 इकाई। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या इसी का जो है तीसरा। तो तीसरा में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो तीसरा में दिया गया कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो देखिए, तो सबसे पहले संरेखी के लिए शर्त होता है एक रेखा बना लीजिए। देखिए एक कहिए ए, एक बी और एक सी, तीसरा का है। तो यहाँ जो आपका एक दिया हुआ है वो 1,5 है, दूसरा जो दिया गया है वो आपका 2,3 है और तीसरा जो है वो -2, -11 है। तो संरेखी के लिए शर्त सबसे पहले आपको जानना होगा, उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें हम संरेखी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, के लिए शर्तें हैं यहाँ कि ए सी, या जो बड़का वाला है ये ए सी बराबर होना चाहिए ए बी, ये दोनों को जोड़ के बराबर ए बी प्लस बी सी के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तब ये संरेखी होगा। यदि ये दोनों मिला के इसके बराबर नहीं है तो ये संरेखी नहीं होगा। तो इसी के आधार पर हम लोग चलिए सबसे पहले ए सी के लिए देखते हैं। तो ए सी के लिए तो ए सी का बिंदु लिख लीजिए। ए का क्या है 1,5 है और सी का क्या है -2, -11 रख दिया ए सी के लिए सबसे पहले। तो बस वही ए सी दूरी सूत्र लगाएंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से फिर जाते हैं तो x2 क्या है ये वाला -2 और x1 क्या है ये 1 का स्क्वायर प्लस y2 ये वाला -11, ये नहीं है x1 x2 ये y1 और ये y2। बड़ा आसान, इस समय क्या दिक्कत है। और जो यहाँ पे हो गया आपका y2 माइनस y1 क्या है तो माइनस तो साइन है 5 है। चलिए आगे करते हैं। तो आपका जो यहाँ से हो जाता है वो आ जाता है यहाँ से -3, क्योंकि 1 -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से जो आपका आ जाता है 3 × 9 प्लस ही हो जाएगा और प्लस 256 हो जाएगा किसका स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका निकल जाता है 265 इकाई। ठीक है, ये आपने निकाल दिया। ये तो ए सी आ गया। चलिए अब देखते हैं ए बी के लिए। अब देखते हैं ए बी के लिए।
ए बी के लिए। तो ए बी के लिए अगर देखते हैं तो ए बी का मान पहले लिख देते हैं। ए बिंदु का मान कितना है 1,5 है और बी बिंदु का मान जो है वो है 2,3। तो ये देख लेंगे। तो यहाँ ए बी लगाएंगे। ए बी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप चलते हैं तो x2 क्या है, यही x1 x2 और ये y1 और ये y2, आपको बस लिखने आना चाहिए। तो x1 क्या है, x2 क्या है, तो 2 माइनस x1 क्या है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो 3 माइनस y1 कितना है, तो 5 का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से फिर चलते हैं तो यहाँ से क्या आ गया, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 2 दूना 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो √अंडर 5 इकाई। चलिए ये √अंडर क्या लिख दिया 5 इकाई। ये निकल गया आपका ए बी। अब एक लास्ट निकालना है वो है बी सी, तभी तो संरेखी का पता लगेगा ना। तो आप लिखेंगे किसके लिए जी, तो बी सी के लिए। तो बी सी के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपना जो है बी का मान देख लेते हैं। बी का मान जो है आपका दिया हुआ 2,3 और सी का मान जो है बिंदु है वो -2, -11। तो बी सी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, यहाँ से ये है x2, ये है x1, ये है y1 और ये y2। तो x2 -2 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 -11 और माइनस y1 3 का स्क्वायर। ठीक है सर। चलिए यहाँ से क्या आ गया -5 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। क्लियर है। 5 25 प्लस 14 का जो अपना स्क्वायर हो जाएगा 196। यहाँ से आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है 212, है ना। तो यहाँ से आपने क्या करा, इसको लिख दिया 4 चौका 16। यहाँ तो अपना देख लेते हैं, यहाँ -2 ही होता तो ये हो जाता -4, तो यहाँ हो जाता 16, तभी तो 212 होगा यहाँ जोड़ के। तो ये इकाई। तो अब बताइए यहाँ से देखिए ए बी सी देखिए 212 निकला और यहाँ से ए बी ये निकला, तो ये तो कभी ये दोनों इसको जोड़ के 265 के बराबर तो होगा नहीं। तो लिखेंगे चूँकि ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के, इसलिए बिंदु क्या था 1,5 और 2,3 -2, -11। संरेखी नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से आप चीज़ों को बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत आसान है, संरेखी नहीं हुआ क्योंकि जोड़ के 265 के बराबर तो कभी ये √5 और √12 में तो कभी संबंध नहीं हो रहा। तो ये बात। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो इसमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए सबसे पहले समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो। ए बी सी कोई भी बिंदु को आप लिख दीजिए किसी तरह से। पहले वाले को आप कहिए ए, तो ये हो जाएगा ए का मान आपका दिया है 5, -2, ठीक है। और यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो 6, 4 और सी जो हो जाएगा वो 7, -2। तो समद्विबाहु का पहले शर्त समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए शर्त है कि ए बी या तो हो जाएगा ए बी बराबर बी सी, ये हो जाए, या बी सी बराबर
या ए बी बराबर ए सी हो सकता है, या ए बी बराबर किसके हो जाए, ए सी के, ये शर्त है। या इन दोनों में से कोई बराबर हो गया, ए बी बराबर होगा या तो बी सी के या तो ए सी के, या फिर ए सी बराबर हो बी सी, वही बात है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, दोनों में से कोई बराबर हुआ तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं ए बी के लिए, ए बी के लिए तो ए का मान कितना है 5, -2 और बी का मान क्या है 4, 6, 4। तो ये हो गया ए बी रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र लगा दिया। तो ये है x1, ये है x2, ये है y1 और ये है y2। आप देखना है x2 यानी 6 - x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस y1 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 छके 36, यानी आपके पास यहाँ आ जाता है 37 इकाई। ठीक है, ये क्या निकल जाता है आपका ए बी। अब देखते हैं अगर बी सी निकल गया तो आगे ज्ञात ही नहीं करेंगे, ए सी दोनों बराबर हो जाएगा बी सी के लिए। तो v का मान जो है वो है आपका 6, 4 और c का मान क्या है 7, -2। तो वी सी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से जो है आपका इस तरह से x2 क्या है ये और x1 ये, y1 ये और y2 ये, x2 यानी 7 - x1 यानी 6 का स्क्वायर प्लस y2 यानी -2 और माइनस y1 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर और यहाँ से -6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 6 के 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो √37 इकाई। तो आगे हमको ए सी ज्ञात करना कोई जरूरी नहीं है, लिख देंगे क्योंकि ए बी बराबर बी सी है, इसलिए बिंदु 5, -2, 6, 4 एवं 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या लिख देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं और काफ़ी आसान है और बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और आगे 5 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अच्छा लगता है तो प्लीज़, क्योंकि हम क्लास 10th का पूरा सिलेबस खत्म कराने वाले हैं।